ठीक है जी। तो अब यहां पर आप सभी के लिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कॉम्प्लेसेंट क्या होता है और कॉम्प्लेजेंट क्या होता है। बिना सर्च किए अपने दिमाग से आंसर देंगे सभी बच्चे, ठीक है जी, मिस मत करिएगा इसको। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट में हमारे पास आया कि द एम्प्लॉयज रिजेक्टेड द डेरिजरी। अब आप कहोगे कि सर इसमें पहले से ही एनोटेशन क्यों है? पहले से एनोटेशन इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा था तो बीच में माइक बंद हो गया था। अब ये वीडियो जो इस टाइम पर आप देख रहे हैं, ये 2 वीडियोस को जोड़कर बनाई गई है, ठीक है जी। तो यहां पर डेरिजरी का मतलब होता है उपहास करना, ताना मारना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। किसी ने पैसे उधार मांगे, उसके हाथ पर अठन्नी चवन्नी रख देना, तो उसको हम कहते हैं कि एक तरह का मजाक तो उसको उड़ाया ही है, साथ में उसको इतना कम पे किया गया आपके द्वारा कि वो उसके काम नहीं आएगा। तो परफेक्ट मीनिंग आपने इसका इनएडिकेट कहेंगे। इनएडिकेट होता है मात्रा में बहुत कम, जिसको आप ये सब कह सकते हैं इनएडिकेट, इनसफिशिएंट, टाइनी, स्मॉल, मिनिमल, ट्राइफलिंग, पाल्ट्री, पिटीफुल, माइजरली, माइजरेबल और नेग्लिजिबल। अच्छा मेरी किस्मत देखो कि जैसे ही मतलब यहीं पर माइक बंद हुआ था और मेरी तुरंत मेरी नजर चली गई कि भाई माइक बंद हो चुका है, या तो सारी वीडियो दोबारा बनानी पड़ती, यहां पर थोड़ा सा बचाव कह सकते हैं कि मेहनत जो है वो बेकार नहीं गई। मूव करेंगे आगे की तरफ बच्चे। नेक्स्ट में हमारे पास है डिफ्यूज्ड। क्या होता है बच्चे? किसी बॉम्ब को डिफ्यूज कर देना, किसी चीज को डिफ्यूज करना, उसकी पावर कम कर देना। तो धीरे धीरे अगर आप किसी चीज की शक्ति को कम करते हैं तो उसको कहते हैं एनरवेट कर दिया, ठीक है जी। और एनरवेट करने का सबसे बड़ा सिनोनिम क्या होता है? मिटिगेट कर दिया। मिटिगेट होता है बच्चे किसी चीज को धीरे 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 कम करना। मेडिएट नहीं कहेंगे, एक्टिवेटेड नहीं कहेंगे और नैरेटेड नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्टिवेटेड तो इसका एंटोनिम होगा। और फिलहाल हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है बच्चे, फिलहाल वो टॉपिक आपका सिनोनिम का चल रहा है। तो मिटिगेट यहां पर इसका परफेक्ट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं। वजह किसी चीज की पावर को कम करना यानी कि मिटिगेट करना, यानी कि डिफ्यूज करना, रिड्यूस करना, लेसन कर देना, डिमिनिश कर देना, लाइटन मतलब हल्का कर देना, रिलीव कर देना, किसी का बोझ हटा देना, आसान बना देना, एलिवेट करना, एले, ये सब पेपर में आ चुके हैं ये सारे के सारे एले वगैरह, ठीक है। डीएक्टिवेट कह सकते हैं, डिजार्म कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं और मेक सेफ कह सकते हैं। मतलब सिचुएशन को काम कर देना, उसको हम डिफ्यूज करना कहते हैं, जैसा कि आपको ये पिक्चर प्रेजेंटेशन भी दिखा रही है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे हम सभी। तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, फ्लाउंडर्ड वर्ड है हमारे पास। क्या होता है फ्लाउंडर्ड? कह रहे था बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक तो महामारी होती है, और कम से कम कोविड 19 के बाद हम ये नहीं कह सकते कि किसी महामारी के आने पर बिजनेस कम होता है, क्योंकि बिजनेस बढ़ भी सकता है। सैनिटाइजर, कौन जानता था सैनिटाइजर क्या होता है? शायद कुछ पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को सैनिटाइजर लाने के लिए, भाई जब धक्के खाते थे सैनिटाइजर, कोई पूछता नहीं था। मास्क, ये ऑनलाइन काम, कौन पूछता था इनको? कोई भी नहीं। तो पेंडेमिक यानी कि कोविड महामारी के दौरान जो ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों के बिजनेस ठप हो गए बिल्कुल, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा ग्रो की। तो अब यहां पर इस महामारी के दौरान हम अपना कॉमन सेंस क्या लगाएं कि फ्लॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्लॉन्डर्ड का मतलब होता है एक तरह से बर्बाद हो जाना, और यहां पर बर्बाद हो जाना क्या कहेंगे? फेस्ड मैनी प्रॉब्लम आप इसको कहेंगे। तो ए आंसर होगा यहां पर इसका। ग्लाइडेड थ्रू आगे बढ़ना, फ्लोटेड थ्रू आगे बढ़ना, सक्सीडेड सफल हो जाना। वैसे भी ये तीनों एक और इशारा कर रहे थे, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ए आंसर होता है। फ्लॉन्डर्ड को और अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चे। फ्लॉन्डर्ड का मतलब होता है स्ट्रगल बढ़ जाना, क्रैश हो जाना, थ्रैश हो जाना, फेल हो जाना। टॉस एंड टर्न एडियम है जिसका मतलब होता है फेल हो जाना। ट्विस्ट एंड टर्न मुश्किलों का सामना करना। पिच, स्प्लैश, स्टैगर और स्टंबल भी आप इसे कह सकते हैं। स्टैगर और स्टंबल क्या होता है बच्चे? लड़खड़ाना, ठीक है जी। जब कोई बिजनेस लड़खड़ा जाए यानी कि उसके अंदर नुकसान हो सकता है। आगे की तरफ मूव करेंगे हम सभी। नेक्स्ट की बात करते हैं। ब्रेविटी एक वर्ड है बच्चे हमारे पास की। ब्रेविटी क्या होता है? हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी। तो क्या होता है बच्चे हमारे पास ब्रेविटी? ब्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज का संक्षिप्त रूप, और संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं? छोटा। क्या कहते हैं बच्चे इसको? छोटा कहते हैं। संक्षिप्त को क्या कहते हैं? छोटा हो जाना। तो यहां पर अगर हम देखें कि लेंथीनेस नहीं हो सकता, ये हो सकता है। कंसीशन हो सकता है, परमानेंस नहीं हो सकता, एग्जाम्पलरी नहीं हो सकता। अब आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल और एग्जाम्पल। बच्चे बड़े ध्यान से देखना। एग्जाम्पल का मतलब हमारे पास, एग्जाम्पल का मतलब हमारे पास होता है एक उदाहरण, लेकिन
एग्जाम्पलरी या एग्जाम्पलरी, ये कुछ भी नहीं होता, कोई वर्ड ही नहीं ऐसा। हाँ, एग्जाम्पलरी है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा काम करना, प्रशंसनात्मक कहेंगे, प्रशंसात्मक, जिससे सब आपको अडोर करे, आपकी प्रशंसा करे। एग्जाम्पलरी होता है, एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पलरी कुछ नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं होता हमारे पास। अगर पेपर में दिख जाए तो आपको एरर सपोर्ट करनी है इस वर्ड की। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ब्रेविटी यानी कि छोटा कर देना, कंसाइजनेस, कंसीशन, ठीक है, सकिंटनेस, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, कंपेंडियसनेस, शॉर्टनेस, ब्रीफनेस, पिथीनेस, समराइज्ड, पिथ, इंसिसिवनेस, मतलब किसी चीज को छोटा कर देना, काट देना, संक्षिप्त कर देना, सार बना देना, उसका पूरे लेसन का ब्रीफ बता दिया कि इस लेसन में ये। आगे की तरफ मूव करेंगे हम सभी, इंपोर्टेंट वर्ड है बच्चे ये भी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑब्टूज क्या होता है। कह रहा ही वॉज टू ऑब्टूज टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ दिस केस। कह रहा वो इतना ऑब्टूज है कि वो इतना ऑब्टूज है कि इस केस के फायदे भी नहीं पता उसको। तो ऑब्टूज मतलब वो क्या है, क्या वो बड़ा सेंसिटिव है, या वो बड़ा केयरफुल है, या वो बड़ा तेज बुद्धि वाला है, या फिर वो डल है। यार जो किसी चीज को समझ ही नहीं पा रहा उसको आप क्विक विटेड कहोगे? क्विक विटेड तो बड़ा तेज होता है हर चीज में, क्विक विटेड नहीं कहेंगे, ऐसे पर्सन को हम डल कहेंगे जो कुछ इस तरह की हरकतें करता है। स्टूपिड, डल, स्लो विटेड कह सकते हैं, स्लो कह सकते हैं, डल विटेड, अनइंटेलिजेंट, विटलेस, हाफ बेक्ड, हाफ विटेड, डॉल्टिश और लंपिश। दोनों वर्ड पेपर में आ चुके हैं कि डोल्टिश क्या होता है, मूर्ख होता है, लंपिश कौन होता है, मूर्ख होता है। ठीक है जी, चलिए मैं एक बार फिर बता दूं कि इसी वीडियो में सारी वोकैब लर्न हो जाए ये नहीं हो सकता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से आपका सामना होता रहेगा। चलिए जी आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चे हम सभी। तो नेक्स्ट की बात करें बच्चे तो हमारे पास आया एक वर्ड ट्रांसपायर्ड। क्या होता है? नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। कोई नहीं समझ पाया कि मीटिंग के दौरान ट्रांसपायर्ड क्या हुआ। ट्रांसपायर्ड मतलब स्पष्ट क्या हुआ, ट्रांसपायर्ड मतलब उभर कर सामने क्या आया। वो क्या कहना चाहता था, ट्रांसपायर्ड, कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऐसी चीज, ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है कोई चीज उभर के सामने आना, स्पष्ट हो जाना, जिसको आप कहते हैं एमर्ज। मर्ज नहीं कहते, एमर्ज कहते हैं। एमर्ज होता है उभर कर सामने आना, मर्ज होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ा गया, मर्ज किया गया। दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक्सचेंज नहीं कह सकते और वॉस स्पोकन नहीं कह सकते। तो यहां पर भी आपको साफ साफ बता रहा है कि ट्रांसपायर्ड मतलब क्या पता चला, बिकम नॉन, बिकम अपेरेंट, बी रिवील्ड, बी डिस्क्लोज, कम टू लाइट। अमर्ज क्या हुआ, देखा अमर्ज का, उसने मर्ज नहीं कहा। कम आउट, गेट आउट, ठीक है। बी डिस्कवर्ड, बी अनकवर्ड, और मेटेरियलाइज मतलब सामने क्या आया, तुम्हें पता क्या चला। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है कुछ पता चलना, कुछ रिवील होना, कोई सीक्रेट सामने आना, या फिर इस बात का निश्चय हो जाना कि सामने वाला कहना क्या चाहता था, उसको हम ट्रांसपायर्ड बोलते हैं। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करेंगे। एंटोनिम की तरफ मूव करते हैं बच्चे, ज्यादा नहीं है, केवल 5 एंटोनिम आए थे। 2 या 3 मिनट की और रह गई है आपकी वीडियो, तो कंप्लीट देखिएगा इसको और बाकी बच्चों को भी शेयर करिएगा। मैं यूट्यूब हिस्ट्री देख रहा था आज, उसमें यूट्यूब ने बताया कि आपकी वीडियोस को लोग डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप भी किया कीजिए। चलिए जी आगे की तरफ मूव करेंगे बच्चे। एंटोनिम बताना है अब। इनविंसिबल क्या होता है? जिस पर काबू पाना मुश्किल हो, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो, अनियंत्रित है, कंट्रोल से बाहर है, उसको हम क्या कहते हैं? इनविंसिबल। तो इसका एंटोनिम क्या होगा बच्चे? वुल्नरेबल। वुल्नरेबल पर काबू पाना बहुत आसान होता है, ये शक्तिहीन होता है वुल्नरेबल। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? जिस पर काबू पाना मुश्किल हो। अनबीटेबल क्या होता है? जिसको हराना मुश्किल हो। इनसरमाउंटेबल क्या होता है? जिस पर काबू पाना मुश्किल हो। तो ये तीनों सिनोनिम थे एक एंटोनिम। हमारे फाइटर जेट्स, अंबाला की शान। कंडेंसेशन क्या होता है बच्चे? द फर्स्ट स्टेप इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वर्षा। बारिश का पहला जो चरण है वो कंडेंसेशन होता है बच्चे। कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन, ठीक है। कंडेंसेशन, जुड़ना, संगठित होना। अब मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन इसका आंसर इवेपोरेशन दे रखे और इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन यहां पर बन भी रहा।
इवेपोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। ये क्या होता है? संघनन। तो शायद थोड़ा सा इसमें फर्क होगा, इस पर हम वापिस आएंगे। फिलहाल तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका मतलब, इसका एंटोनिम ये था। ठीक है जी, याद रहेगा आप सभी को। अब यहां पर जैसे वर्ड है रिकैपिचुलेशन, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा बनाना। एब्रिजमेंट, जोड़ना। ठीक है, ब्रिज बना लिया, जोड़ दिया उसको। कंस्ट्रिक्शन, किसी चीज को कसना। अब भाई जोड़ना, कसना, छोटा बनाना, एक ही इससे रिलेटेड वर्ड था, वो था हमारे पास डी, इवेपोरेशन। नेक्स्ट पर आ जाइए। अशर्ड क्या होता है? दे अशर्ड इन अ लार्ज स्केल। तो अशर्ड का मतलब तो स्टार्ट हो गया, उन्होंने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया। स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, किसी चीज को लीड किया, तो लेड होगा इसका आंसर। कंडक्टेड नहीं कहेंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड तो मतलब होता है कि टांग अड़ाना। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? टांग अड़ाना किसी के काम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे बच्चे हम लोग। ऑफस्केट क्या होता है बच्चे? द राइटर ऑफस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल ऑफ केस, सॉरी, ऑफस्केट का मतलब होता है हमारे पास उलझा दिया। क्या बच्चे? उलझा दिया। और उलझा दिया मतलब उलझाना, अंधेरा कर देना। इल्यूमिनेटेड होता है किसी को ज्ञान देना। ये भी उलझा दिया, ये भी उलझा दिया, और ये भी उलझा दिया। तो एक ही ऑप्शन था प्लान बी के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास था। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास अबोमिनेशन। क्या होता है बच्चे? अबोमिनेशन होता है नफरत। क्या होती है बच्चे? नफरत करना अबोमिनेशन होता है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? अडोरेशन, क्योंकि प्रशंसा करना। क्या आप जानते हैं कि अबॉरेंस क्या होती है? घृणा। डिटेस्टेशन क्या होती है? घृणा। टर्मिनेशन क्या होता है? नौकरी से निकाल देना। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, बड़े ध्यान से देखिएगा, इनफ्रैक्शन। ही वॉज रिब्यूक्ड फॉर हिज इनफ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। तो आपको ये वर्ड बता रहा है ना कि इनफ्रैक्शन का मतलब तोड़ दिया, उसने नियम तोड़ दिया, उसने कानून तोड़ दिया। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चे? ब्रीच इसका सिनोनिम है। सिनोनिम नहीं हमें फाइंड आउट करना, हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। ट्रांसग्रेशन चेंज होता है, नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेंस, किसी चीज को ध्यान से देखना, नहीं हो सकता। एक्सेप्ट करना हो सकता है कि या तो आप रूल्स को ब्रेक करते हो या फिर आप रूल्स को एक्सेप्ट करते हो। तो परफेक्ट आंसर यहां पर इसका क्या होगा? डी होगा। ठीक है जी, कोई डाउट बच्चे इसमें किसी भी तरह का? ठीक। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास डिनाउंस। अब डिनाउंस क्या होता है? डिनाउंस होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना। और बुराई करने का एंटोनिम यहां पर क्या होगा? एप्रिशिएट। क्योंकि कमेंट करना तो बस कुछ कहना होता है, कह दिया, कमेंट कर दिया। सेंश्योर, क्रिटिसाइज दोनों सिनोनिम है। सिनोनिम है मतलब सेम मीनिंग रखते हैं। सेम मीनिंग रखते हैं इसका मतलब निंदा करना होता है क्रिटिसाइज, निंदा करना होता है सेंश्योर, और निंदा करना ही होता है हमारे पास डिनाउंस करना। और एप्रिशिएट करना मतलब किसी की प्रशंसा करना। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? एंटोनिम थोड़ा सा तेजी से हो जाते हैं ना, क्योंकि एंटोनिम के एंटोनिम पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। सिनोनिम के सिनोनिम जरूर पढ़ने चाहिए अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास फोस्टर्ड द एम्परर एज अ सेंट्रलाइज्ड एंटाइटी indisputably मतलब बिना झगड़े के, went beyond regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture। एक इलाइट कल्चर उसने फोस्टर कर दिया। तो मतलब फोस्टर कर दिया मतलब उसने क्या कर दिया बच्चे? फोस्टर कर दिया मतलब उसने उभारा, उसको बनाया। तो कल्टीवेट कहीं ना कहीं सिनोनिम हो सकता है, एंडोज भी सिनोनिम हो सकता है। अब हम इसको इनक्यूबेटेड कहे या सप्रेस कहे, आंसर आपका होगा सी, क्योंकि इनक्यूबेट भी किसी चीज को बनाना होता है। सप्रेस्ड मतलब दबा दिया, फोस्टेड मतलब उसको उठा दिया। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास एक वर्ड है कि सेल्फ एंग्रेडाइजमेंट क्या होता है? फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, मतलब हर चीज को बढ़ाने पर की उनकी नीति थी। एंड सेल्फ एंग्रेडाइजमेंट की बस मेरा ही मेरा विकास हो। तो सेल्फ एंग्रेडाइजमेंट का एंटोनिम यहां पर क्या हो सकता है? ह्यूमिलिटी यानी कि शर्मिंदगी, या एग्जैगरेशन यानी किसी चीज को बढ़ाना, अपलिफ्टमेंट यानी कि किसी चीज को उठाना, और एलिवेशन भी किसी चीज को उठाना उठाना उठाना। ह्यूमिलिटी इसका परफेक्ट आंसर है। क्यों सर? कैसे भाई? प्लान बी लग रहा है, मैं क्या करूं?
सेल्फ एंग्राइजमेंट का मतलब बंदा अपने आप को उठाता है, एक्सैगरेट का मतलब बंदा किसी मामले को भड़काता है, अपलिफ्ट का मतलब किसी को ऊपर उठाना, एलिवेशन का मतलब एलिवेटर कहते हैं ना उसको, जो लिफ्ट जिसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो एक ही आंसर है यहां पर ह्यूमिलिटी, जिसको कहते हैं शर्मिंदगी, शर्मिंदा होना। सेल्फ एंग्राइजमेंट अपने आप को उठाना, अपने आप को दूसरे के सामने अच्छा प्रस्तुत करना, और ह्यूमिलिटी का मतलब ह्यूमिलेट होना यानी कि शर्मिंदा महसूस करना। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का है, एजर्शन क्या होती है? देयर वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेरियन कॉलोनियल टेंडेंसीज विद द असर्शन ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड पावर एबल टू एजिमिलेट पाइनियर पीजेंट्स। तो असर्शन हमारे पास क्या होती है और इसका एंटोनिम क्या होगा? क्या आप इसको इंसिस्टेंट कहते हो, ठीक है, या फिर आप इसे अवरमेंट कहोगे, या फिर आप इसे स्टेटमेंट कहोगे, या फिर आप इसे एक तरह की मनाही कहोगे, या कि डिनायल कहेंगे? बच्चे असर्शन क्या होता है? असर्शन हमारे पास होता है सहयोग, ठीक है। इंसिस्टेंट, इंसिस्ट करना, जिद करना होता है, तो जिदी कह सकते हैं इसको बच्चे। एक ही आंसर बचता है इसका, डी, डिनायल, ठीक है जी। तो ये अंतिम प्रश्न था हमारे पास, जो कि आपने देखा, चेक कर लो आगे और तो नहीं है, नहीं और नहीं है। तो बच्चे मैं कहूंगा कि थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ किया था उसका आंसर जरूर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और शाम को लाइव क्लास में प्रेपोजिशन के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।